हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल स्विच विद टेक। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो सिंपल फंक्शन और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में, ई डेट एंड ई यू मंथ। तो एक एक करके समझते हैं क्या है ये। पहले इनका सिंटैक्स समझते हैं हम। तो देखो, सिंटैक्स ना दोनों का सेम है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको स्टार्ट डेट, ठीक है, उसके बाद आपको मंथ लिखने हैं कि कितने मंथ है। तो एक बार एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल मेरे पास दो डेट है, 15 मई 2023 एंड 10 फरवरी 2023, ठीक है। तो अब हम पहले एक बार ई डेट समझते हैं कि ई डेट क्या है। तो सिंपल हम फॉर्मूला लिखेंगे, इज इक्वल टू ई डेट, ठीक है। टैब दबाया और यहाँ पे देखो इसका सिंटेक्स आगे स्टार्ट डेट डालना है और मंथ डालना है। अब स्टार्ट डेट हमारे पास ये रही, ठीक है, B8 हमने सेलेक्ट किया, कॉमा, उसके बाद हम मंथ डालेंगे। अब मान लो कि हमें 2 मंथ बाद की डेट चाहिए, ठीक है, तो इसमें हम 2 लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज। तो अब ये क्या करेगा, हमें जो हमने डेट, ये जो डेट हमने सेलेक्ट की है उससे 2 महीने बाद की डेट हमें रिटर्न कर देगा। देखो यहां पे आ गया 15 जुलाई 2023, 15 मई था, ठीक है, सेम डेट में 2 महीने बाद की डेट दे दी, ठीक है। डेट सेम है, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि आगे आपको इस चीज के बारे में बताऊंगा मैं, ईओ मंथ और इसमें क्या डिफरेंस है। तो ई डेट से सेम डेट में मिलेगी आपको जितने भी मंथ आप डालोगे उसके बाद की डेट। आपको अगर पहले की डेट चाहिए तो सिंपल है, यहाँ पे आपको जैसे 2 लिखा है तो -2 कर देना। -2 का मतलब हो गया कि 2 मंथ पहले की डेट मिल जाएगी। तो देखो आपने माइनस किया तो मई से पहले मार्च आता है, ठीक है, सेम 2 महीने पहले 15 मार्च 2023। बहुत सिंपल है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इसे नीचे कॉपी पेस्ट कर देंगे तो ये इसकी आ गई 10 फरवरी से 2 महीने पहले की 10 दिसंबर 2022। तो ठीक है, आपने देखा यहां पे डेट दोनों की सेम है, बहुत सिंपल है। अब हम एक बार देखते हैं ईओ मंथ क्या है। तो यार आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, ईओ मंथ का मतलब हो गया एंड ऑफ मंथ। तो इससे क्या होता है, आप जो भी डेट सेलेक्ट करोगे और जितने मंथ उसमें आप वैल्यू डालोगे, उस मंथ की लास्ट डेट दे देगा। अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं हम, इज इक्वल टू ईओ मंथ, यहां पे हमने डेट सेलेक्ट की, कॉमा, अब मान लो हमें 1 महीने बाद की लास्ट डेट चाहिए, जो इसे नेक्स्ट मंथ है उसकी लास्ट डेट। तो हमने यहां पे लिखा 1 और ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है। तो अब देखो मई के बाद आता है जून, और जून की 30th आ गई। 30th इसलिए क्योंकि जून में 30 दिन होते हैं, ठीक है। अगर मैं यहां पे 2 डालता, 1 की जगह अगर मैं 2 डालता तो जुलाई में 31 होते, तो यहां पे देखो 31 आ गई। तो जितने भी मंथ आप डालोगे उस मंथ की लास्ट डेट हमें रिटर्न कर देगा। ऐसे ही अगर हम पहले की डेट हमें चाहिए, इससे पहले के मंथ चाहिए, तो हम सिंपल इसमें माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस जैसे 1 कर देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 30 अप्रैल, यानी कि मई से पहले का जो मंथ है अप्रैल, उसकी लास्ट डेट आ गई हमारे पास 30 अप्रैल 2023, ठीक है। सिंपल है, बहुत इजी है, ठीक है। एक बार आप यूज करोगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होगे यार ये तो बहुत सिंपल सा है, इसका कहाँ पे यूज होगा, क्यों यूज करेंगे हम इसे, है ना। तो ये देखो, अब ये मैं एक बार एग्जांपल के साथ समझाता हूँ हम ये कहाँ पे यूज कर सकते हैं, और लिटरली बता रहा हूँ बहुत यूजफुल फंक्शन है ये। तो एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द रिटायरमेंट डेट आफ्टर 60 ईयर्स, ठीक है, ये है डेट ऑफ बर्थ, ये 3 है, ठीक है। अब 3 डेट ऑफ बर्थ है, अब इसके हिसाब से हमें रिटायरमेंट डेट निकालनी है। अब सबको पता है रिटायरमेंट डेट जो होती है वो जो 60 साल जब पूरे हो जाते हैं उसकी, उस मंथ की जो सबसे लास्ट डेट होती है वो होती है ना। तो क्लियर है, यहाँ पे हम ईओ मंथ यूज करेंगे। अब एक बार एग्जांपल के साथ समझते हैं। हमने फॉर्मूला लगाने के लिए इज इक्वल टू लिखा ईओ मंथ, अब यहाँ पे स्टार्ट डेट, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होगे यार ये तो 60 ईयर के बाद निकालने हैं और यहाँ पे तो हम सिर्फ मंथ ही डालते हैं, है ना, तो यार इतने मंथ कैसे निकालेंगे हम। तो सिंपल है, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको पता है एक साल में 12 मंथ होते हैं, तो 12 इंटू 60, तो ये आ गए 60 साल, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखो जो भी रिटायरमेंट 60 साल के बाद आपका जो मंथ होगा उसकी लास्ट डेट पे रिटायरमेंट डेट आ गई 31 जुलाई 2023, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इन सब की देखो रिटायरमेंट डेट आ गई हमारे पास।
क्लियर है? तो यहां पे हम यूज करते हैं ईओ मंथ। अब एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। अब मान लो जैसे ये है 15 मई 2023, ठीक है। अब एक ट्रिकी क्वेश्चन है। अब मैं आपसे बोलूं कि यार मेरे को ना इस डेट से जो ये जो डेट है, ठीक है, इस करंट मंथ की फर्स्ट डेट आ जाए, तो अब आप सोचोगे यार कि करंट मंथ का तो यार ऐसा कोई फॉर्मूला बताया ही नहीं, है ना। तो अब मैं आपको बताता हूं। देखो देखो पहले मैं एक बार इसमें ना एंड डेट सीखते हैं। तो एंड डेट तो बहुत सिंपल है। हम यहां पे लिखेंगे ईओ मंथ, डेट सेलेक्ट की। अब हमें करंट डेट का जो करंट डेट है उसी मंथ की एंड डेट आ जाए, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है। यहां पे आपको क्या करना है, जीरो लिखना है, क्योंकि हमें सेम मंथ का चाहिए तो हम जीरो यूज करेंगे और एंटर। तो सेम मंथ की 31 में आ गई, लेकिन फर्स्ट डेट कैसे आएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अब ये देखते हैं एक बार हम। तो यहां पे हमें सिंपल हमने लिखा ईओ मंथ, डेट सेलेक्ट की। अब यहां पे ना आपको थोड़ा सा माइंड यूज करना है। जैसे मान लो हमें सेम मंथ की फर्स्ट डेट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इससे ना एक मंथ पहले की लास्ट डेट पिक करेंगे सबसे पहले। तो -1 पिक किया, इससे हमारे पास आ गई 15 में से जो पहले वाला मंथ है उसकी लास्ट डेट आ गई, ठीक है। अब उसमें हम सिंपल +1 कर देंगे। ये आ गया हमारे पास 1 मई 2023। सिंपल है। तो ऐसे आप सेम मंथ की फर्स्ट डेट निकाल सकते हो। एंड डेट में तो सिंपल आपको जीरो यूज करना है और आपको एंड डेट मिल जाएगी। फर्स्ट मंथ में आपको थोड़ा सा ट्रिकी खेलना है, ठीक है। एक बार दोबारा से देखो मैंने क्या यूज किया। यहां पे देखो ईओ मंथ, उसके बाद B8, फिर हमने -1 किया, यानी कि इससे पहले महीने की लास्ट डेट, और सिंपल +1 कर दिया इसमें, और ये आ गई हमारे पास 1 मई 2023, ठीक है। क्लियर है? तो आई होप आपको ये दोनों फंक्शंस क्लियर हो गए होंगे, और बहुत यूजफुल फंक्शंस है, ठीक है। जब भी आप डेट से कैलकुलेशन करोगे या फिर कभी भी कुछ कोई भी डेटा निकालना हो डेट से रिलेटेड, कि 2 महीने बाद की डेट चाहिए या 3 महीने बाद की या 2 साल के बाद की डेट चाहिए या फिर किसी भी मंथ की लास्ट डेट चाहिए, ठीक है, तो आप बहुत ईजिली निकाल सकते हो इन दो फंक्शंस को यूज करके, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना। मिलते हैं जल्दी फिर एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।